195, एक गिनती बता रहा हूं आपको। महाराज समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से एक आलीशान। वीरता का कोई शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के जोर पे किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। और हमारी एकता वही तो है हमारी इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे ही यहां बहती है जिसके पानी से एक आचमन करता है दूसरा वुजू। हमारी आन बान शान सबसे बुलंद है, फिर भी हम फलदार डालियों की तरह झुके रहते हैं। समंदर की ताकत है हमारे बाजुओं में, पर हम झील की तरह खामोश बहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। भारत को मां कहने वाले मां भारती के सभी बेटे बेटियों का बापू सभागार में बहुत 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 स्वागत। मेरा प्रणाम आप सबको। अभी ये जो तारीफों भरी तालियां बजा के आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है कि शब्द और वाणी दोनों परमात्मा की देन है। इसमें बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, कोई बहुत बड़ी शाबाशी नहीं है। आज मैं एक ऐसे प्रदेश में बैठा हुआ हूं जो सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस अधिकारी देता है देश को, तो यहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में तालियां बजनी चाहिए हमारे बिहार के लिए। तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका की एक कवयित्री हुआ करती थी, एमिली डिकिंसन। वो कहती थी, पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। आज बाबा तुलसीदास की जयंती है। क्या पुण्य और पावन दिन है आज। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। यानी मुझ में तो कविता करने का ना विवेक है ना बुद्धि है, कोरे कागजों पे जो राम ने लिखवाया मैंने लिख दिया। तो मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। मैं देख रहा हूं मेरे पटना के भाइयों बहनों ने, मेरे साथियों ने ये पूरा सभागार भर दिया है। इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक कोई कुर्सी खाली नहीं दिख रही। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने स्वागत में, अपने अभिनंदन में तालियां बजाएं। एकल वन बंधु परिषद का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मेरे जीवन में एक बार फिर पटना अध्याय जोड़ दिया। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पटना पहले भी आ चुका हूं और बार बार यहां आने के बहाने ढूंढता रहता हूं मैं। और कौन इस धरती पर नहीं आना चाहेगा, इसका दर्शन बार बार नहीं करना चाहेगा, जहां आज भी मां जानकी के चरण चिन्ह जगमगा रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मां जानकी का यहाँ आना, यहाँ उनकी परवरिश होना, उनका पालन पोषण होना एक शुभारंभ भर था। उसके बाद जो खेप आई जरा वो देखिए। कौटिल्य, पाणिनि, वात्स्यायन, गुरु गोविंद सिंह, कैसे कैसे हीरे उगले हैं आपकी मिट्टी में, क्या बताएं और कितना गिनवाएं। मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं उस धरती पे खड़ा हूं जिसने हमेशा हमेशा जोड़ने में विश्वास किया है, तोड़ने में नहीं। यही इसी बिहार में भगवान बुद्ध और महावीर ने मानवता को एक धागे में जोड़ दिया। यही शेरशाह सूरी, उन्होंने एक ऐसी सड़क बना दी जिसने कलकत्ता से काबुल को जोड़ दिया। ये दशरथ मांझी का प्रदेश है जिन्होंने छेनी और हथौड़ी लेके अपनी फगुनिया के प्रेम में एक निर्जन गांव को पहाड़ तोड़कर नगर से जोड़ दिया। ये
बाबू कुंवर सिंह का प्रदेश है जो जोड़ने पे आए तो आजादी के अध्याय में, इतिहास में पहला पन्ना जोड़ दिया। दुनिया जानती है कि आरा में घुस के बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मारा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पहली हार थी भारतवर्ष में। तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपका ही इतिहास, आपके जुड़ाव का इतिहास आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि माँ सरस्वती के इस साधारण से सेवक को भी आप जुड़ के सुनिएगा। और आज का दिन देखिए, मैं आज अपने आप को बड़ा बलशाली महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। एक मुहावरा हम सुनते रहते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। और आज देखिए हजारों बिहारी मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के खड़े हैं। आज मेरी ताकत का अंदाजा बस महादेव लगा सकते हैं, किसी और को अंदाजा नहीं हो सकता कि मैं कितना बलशाली महसूस कर रहा हूँ। आज मैं ऐसे श्रोताओं के सम्मुख हूँ, ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी नजर अंतरिक्ष की तारिकाओं पे है, लेकिन पांव अनुभव की मिट्टी में धंसे हुए हैं। देखिए, ईमानदारी से कहूं तो मेरे जैसे बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे सुनने वाले मुझे रोज नहीं मिलेंगे। और ये सच है, मैं अंतरात्मा की गहराइयों से ये बात कह रहा हूं। इसलिए मेरा लालच है कि आज की शाम पटना के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, अमर हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, इतिहास कभी मंचों से नहीं बनाए जाते, इतिहास उस धरातल से बनते हैं जहां आप बैठे हुए हैं। तो आज की शाम को अविस्मरणीय आप बनाएंगे, मैं सिर्फ आपका साथ दूंगा। बताइए, बनाएंगे आप? सवाल यह है कि आज की शाम क्यों एकल को, वन बंधु परिषद को यह विचार आया कि मनोज मुंतशिर शुक्ला को बुलाते हैं और बिहार के बेटे बेटियों को, बिहार के देशभक्तों को इस सभागार में इकट्ठा करते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक सच्चे बिहारी का सर वैसे तो हमेशा स्वाभिमान से तना हुआ रहता है, लेकिन दो जगहें ऐसी हैं जहां आपको एक बिहारी हमेशा झुका हुआ मिलेगा। एक मां के सामने, दूसरा मातृभूमि के सामने। तो हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वो फौजी, हमारे वो बलिदानी जिन्होंने मां भारती के लिए अपने सर कटा दिए, हम उनके सम्मान में सर तो झुका ही सकते हैं। बस यही सोच इस आयोजन का कारण है और इस आयोजन का रक्त बीज है। आप सब जानते हैं कि कैलेंडर पर तारीखें तो बहुत आती जाती हैं, लेकिन ये जो 4 दिन बाद तारीख आने वाली है ना, 15 अगस्त, ये अपने आप चल के कैलेंडर पे नहीं आई है, ये हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है। आजादी, अरे ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए, तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 15 अगस्त है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 15 अगस्त 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 15 अगस्त 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 15 अगस्त 30 जनवरी की कीमत पर मिला है जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलके बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए, आज उनकी याद में गाएंगे। मुझे महशर अफरीदी याद आते हैं, कहते थे कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। मैं आशा करता हूं कि भारत माता का ये जयकारा दिगंत में सुनाई दे रहा होगा और वो मगरूर, वो घमंडी देश जो विश्व इतिहास में हमारे योगदान को हमेशा झुठलाते रहे, जरूर आज ये जयकारा उनके कानों तक भी पहुंचा होगा। और ये जयकारा मार्क्स और मैकाले की उन संतानों तक भी पहुंचा होगा जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिगार के लंबे लंबे कश खींचते हुए कहते हैं, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? नथिंग। इंडिया हैज गिवन नथिंग, जस्ट अ बिग फैट जीरो। आज मैं बड़ी विनम्रता से उन सब के आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, जी हाँ महानुभाव, हमने विश्व इतिहास को सिर्फ शून्य दिया है, सिर्फ जीरो दिया है, क्योंकि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। यही इसी बिहार के एक बेटे ने, आर्यभट्ट ने, शून्य खोज निकाला जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अंक है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। एस्ट्रोलॉजी दुनिया को हमारी देन है। हमारे ऋषि मुनि पर्वतों की कंदराओं में, पर्वतों की गुफाओं में बैठ के आकाश के तारे गिन लिया करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने, अगर आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो आप अचंभित रह जाएंगे कि किस डिटेलिंग के साथ भगवान राम के जन्म के समय जो ग्रहों की दशा और दिशा थी, जो नक्षत्रों की स्थिति थी, उसका वर्णन किया है। लिखते हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का शुभारंभ हो रहा था, तब इस धरती पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इतनी डिटेलिंग। तो एस्ट्रोलॉजी दुनिया को हमारी देन है, या फिर ये कह लीजिए बिहार की देन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यही चंपारण के पश्चिम में एक छोटा सा इलाका है वाल्मीकि नगर, एक रेलवे स्टेशन भी है, आप सब जानते होंगे। क्यों कहते हैं उसे वाल्मीकि नगर? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का जन्म भी इसी बिहार की धरती पर हुआ था। यहीं से पहली बार उन्होंने आकाश की ओर देखा होगा और तारों की आवाज सुनी होगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ये जो नासा वाले वो मून वॉक के वीडियोस दिखा के अपनी छाती ठोकते रहते हैं कि देखो हम चंद्रमा पे पहुंच गए, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत के गणितज्ञों ने, आर्यभट्ट एंड मेनी अदर्स, अगर इन सब ने मिलकर एक डेसिमल न खोजा होता, एक दशमलव न खोजा होता, तो मून पे जाना तो दूर, अर्थ और मून का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे भाई साहब आप। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला है हमारे पीछे, फिर भी कुछ सो कॉल्ड तथा कथित बुद्धिजीवी हमारे कानों में फूंक के चले जाते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, ना तुम्हारे पास कभी आर्ट था, ना लिटरेचर था, ना आर्किटेक्चर था, ना सभ्यता थी। कुछ विदेशी ना आते, कुछ आक्रमणकारी ना आते, मुगल ना आते, अंग्रेज ना आते, पुर्तगाली ना आते, फ्रेंच ना आते, तो तुम आज भी पत्ते लपेट के नाच रहे होते। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को कौन समझाए और इनसे क्या बताएं कि जिनके लिए भारत का इतिहास बाबर से शुरू होकर माउंटबेटन पर खत्म हो जाता है, इनसे हम बात भी क्या करें? क्या बताएं इनको जिनके लिए भारत का विस्तार सिर्फ 450-500 साल है, उसके पहले का भारत ये जानते ही नहीं। ये पढ़ाते हैं हमें, ये हमें कहते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अरे भैया, कहां खोया हुआ था हमारा भारत जो वास्को डी गामा ने खोज निकाला? और अगर 1498 में भारत की खोज हुई, चलिए मान लिया सिर्फ 525 साल पहले, तो 2300 साल पहले सिकंदर पोरस से लड़ने कहां आया था? और वो तक्षशिला कहां हुआ करती थी जिसके एक आचार्य ने अपनी खुली हुई शिखा से सिकंदर की खूनी तलवारों को पराजित करके वापस मैसिडोनिया भेज दिया? कहां था वो तक्षशिला? मैं बिहार में खड़े होकर अब आचार्य चाणक्य के बारे में बताऊंगी तो गलत ही होगा, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और फिर कहते हैं कि देखो, अगर ताजमहल ना होता,
अगर विक्टोरिया मेमोरियल ना होता, अगर हुमायूं का मकबरा ना होता, आगरे का किला ना होता, कुतुब मीनार ना होती, तो फिर तुम्हारे पास तो था क्या दिखाने? तुम्हारे पास कलाकृतियां क्या थी? तुम्हारे पास आकृतियां क्या थी? तुम्हारे पास आर्किटेक्चर क्या था? भाई साहब, जब आपके बाप दादा छेनी हथौड़ी उठाना नहीं जानते थे, तब हमने अजंता के गुफाओं पे ऐसी कलाकृतियां रच दी थी जिन पर तुम्हारे स्कॉलर आज तक रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके भी ये नहीं समझ पाए कि बनी कैसे ये कलाकृतियां। नॉलेज दिया तुमने हमें, कहते हैं नॉलेज तो बाहर से आया, पश्चिम अंग्रेज ना आते तो नॉलेज कहां से आता, ज्ञान कहां से आता? 2500 साल पहले अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहां हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूं? क्योंकि हमारे माइंड को बरसों बरस कॉलोनाइज किया गया है। हमारी अंतरात्मा में, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गुलामी उतारी गई है। इस गुलामी को खींच के बाहर फेंक देना मेरा और आपका दायित्व है। कहते हैं आर्किटेक्चर दिया, भाई तुम हमें आर्किटेक्चर देने नहीं आए थे, हमारा आर्किटेक्चर तोड़ने आए थे, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन हमारा सनातन क्या सिखाता है कि जो पत्थर तुम पे फेंके जाएं, उन पत्थरों से भी पुल बना लो। हमने तुम्हारे फेंके हुए पत्थरों से भी पुल बना लिया। हम शांति के पूजक हैं, उपासक हैं, लेकिन हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी कभी न समझा जाए। स्वाभिमान के लिए मर मिटना भी हमको सनातन सिखाता है। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई है। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई है। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया, तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। और मैं क्यों कहता हूं आपसे बार बार कि इस भारत भूमि के आगे हमारा सर हमेशा आदर से झुका रहना चाहिए, क्योंकि शौर्य और शांति, इन दोनों का जो समागम है, जो संयोग है, वो आपको विश्व इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जो आपको भारत में देखने को मिलता है। हमने शूरवीर पैदा किए तो ऐसे कि महाभारत लड़ गए, और हमने संत पैदा किए तो ऐसे कि मानवता के मस्तक पे शांति का आलेख चढ़ गए। और ये विश्व का इतिहास रक्त रंजित है, तलवारों से लिखा हुआ है, वहशत, दरिंदगी और क्रूरता से लिखा हुआ है। और एक बार भारत का इतिहास पढ़िए, आप जानेंगे कि पूरी दुनिया में हम पहली और अकेली सभ्यता थे जो चींटी से लेकर चट्टान तक हर जगह हम प्राण देते थे। चींटी के पग नूपुर बांधो, वो भी साहिब सुनता है, हम ही कहते थे। बाबा तुलसीदास, जिनकी आज जयंती है, रामचरितमानस में लिख के चले गए, सिया राम मैं सब जग जानी। यानी कि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो सिया और राम की तो परछाई है। यानी हमने अगर किसी पशु को भी पीड़ा दी, तो समझिए वो पीड़ा हमने राम को दी, वो पीड़ा हमें जानकी को दी। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, संत नामदेव हुए थे वहां, बहुत बड़े संत। सुना है एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे, कहीं से कुत्ता आया और उनकी रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो कुत्ते के पीछे लाठी लेके भागता, डंडा लेके भागता। संत नामदेव भी भागे, लेकिन लाठी डंडा लेके नहीं, घी का कटोरा लेकर। बोले, प्रभु आज मेरे दरवाजे पे श्वान रूप में आ गए हो, लेकिन इतनी तो कृपा करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो प्रभु। ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। और देशभक्ति, वो देशभक्ति जो अपने सीने में लिए आज आप सब यहां बापू सभागार में उपस्थित हैं,
ये कोई साधारण बात नहीं है कि इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति प्रैक्टिकली जेनेटिकली देशभक्त होता है। दुनिया के हर देश में देशभक्ति का पाठ सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है। अपने नेशन से प्यार करो, ये बच्चों को सिखाना पड़ता है। लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहाँ बलिदानियों की चताओं पर मातम नहीं होते। सर झुकाने वाले यहाँ पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। आज मैं बिहार में खड़ा हूं और मुझे कुछ ऐसे व्यक्तित्व याद आ रहे हैं जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखी, कभी झुके नहीं। मुझे भारत रत्न हमारे कवि कुल के पितामह श्री अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं। अटल जी एक बार संसद में भाषण दे रहे थे और अचानक वो बिहार के दुख दर्द पे कुछ बोलने लगे। सांसद वो लखनऊ से थे, तो किसी विरोधी दल के नेता ने कहा, अरे आप बिहार के बारे में इतना क्यों परेशान हैं? आप तो बिहार के हैं भी नहीं। अटल जी ने कहा, मान्यवर शायद आपने मेरा पूरा नाम ध्यान से नहीं पढ़ा। मेरा नाम है अटल बिहारी। मैं उतना ही बिहारी हूं जितना बिहार का कोई बेटा बेटी हो सकता है। इसलिए बिहार के दुख दर्द पे बोलने का मुझे उतना ही अधिकार है जितना किसी बिहारी को। आज याद आ रही पंडित जी, मैंने ये कहा आपसे कि कैसे कुछ लोगों ने कभी जीवन में झुकना नहीं सीखा। इमरजेंसी की बात है 75-76 की। अटल जी बहुत बीमार पड़े, उनकी कमर में बड़ा भीषण दर्द उठा। उनको तुरंत एम्स भेजा गया, एम्स दिल्ली इलाज के लिए। डॉक्टर आए, चेकअप किया, बोले कोई बड़ी बात नहीं है पंडित जी, ऐसा है कि कमर में मोच आ गई है, लगता है झुक गए होंगे। अटल जी दर्द से करा रहे थे, पर कराते हुए बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए होंगे, क्योंकि झुकना तो हमको आता ही नहीं है। और सचमुच उनको झुकना नहीं आता था। 99 में पाकिस्तान गए, वहां गवर्नर हाउस में भाषण दिया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक महिला ने चुटकी लेते हुए, जो महिला पत्रकार थी, उन्होंने कहा, अटल जी आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस सवाल से बच के निकल जाता, दुश्मन के इलाके में थे। लेकिन अटल जी और बच के निकल जाए, छूटते ही मुस्कुरा के बोले, देवी जी मैं भी आपसे शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगे आप? मुशर्रफ जी भी थे वहां, घूम रहे थे, बड़े बड़े मेडल लटकाए। एक तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये जो इनके जनरल्स हैं और इनके आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये इतने बड़े बड़े मेडल पाते कहां से हैं? इन्होंने सिर्फ 4 युद्ध लड़े हैं जीवन में, तो चारों हमसे लड़े हैं, चारों हारे हैं, फिर ये मेडल इन्होंने कैंडी क्रश खेल के जीते हैं, लूडो उडो खेल के कहां से मिल गया भैया? कश्मीर चाहिए इनको, आटा मांगने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, कश्मीर चाहिए। देखिए ये इतना छोटा मुद्दा है जिसके बारे में हम बिहार के बेटे बेटियां ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं बड़े प्यार से कि भाई साहब रहने के लिए दुनिया में तमाम अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि औकात में हो। और कहां मुकाबला करते हो हमसे, कहां टकराते हो हमसे? कोई जोड़ है, कोई तारतम्य है, कोई बराबरी है? अरे हमारी बर्फ भी खोलती है, तुम्हारा खून भी ठंडा है, तुम्हारे झंडे पे चांद होगा, हमारा चांद पे झंडा है। विराट पीछे हो 37। देखिए दुनिया बदल गई है और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। पहले था लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अब क्या बचना उससे आप सब जानते ही हैं, आप सब ने इतिहास पढ़ा हुआ है। यूरोप के बड़े बड़े घमंडी मगरूर देश चुटकियां लेके कहते थे, ये गांधी का भारत हफ्ते में 2 दिन भूखा सोता है। आज देख लो
उसी गांधी के भारत से दुनिया के 140 देशों को अनाज एक्सपोर्ट होता है। जो हमें सपेरों और मदारियों का मुल्क कह के हमारा मजाक उड़ाते थे, आज हमारी न्यूक्लियर सबमरीन देख के थर्राते हैं। और शिव की जटाओं में चंद्रमा, इस बात पे तो लोग हंसते थे, बोले ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये क्या आइडिया हुआ कि किसी की जटा में चंद्रमा कैसे हो सकता है। आज यही लोग चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आज ये जो बिहार के बेटे बेटियां बैठे हुए ना यहाँ, आज आपकी तरफ से पूरी दुनिया को मैं चैलेंज, क्योंकि हमने कामयाबी की इस फसल को अपने माथे से टपकती हुई पसीने की बूंदें पिलाकर जवान किया है। हम आज जहां हैं इसलिए हैं कि हमने बरसों पहले अपने पैरों के छाले गिरने छोड़ दिए थे। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। पिछले 75 सालों में क्या क्या त्याग किया है हमने, क्या क्या बलिदान दिए हैं, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं यहां तक पहुंचने के लिए। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई। दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में पर कतरा भी न रोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया। और ये 140 करोड़ जुगनू जिस दिन मिल के चमक उठे ना, विश्वास मानिए सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी, सूरज को मुंह छुपाना पड़ जाएगा। लेकिन हमें याद ये रखना है कि हमको बंटना नहीं है, हमको टूटना नहीं है, हमको अलग नहीं होना। अनजाने में कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते। भाषा का खेल बड़ा बारीक है और बड़ी बारीक तरह से हम तक राजनीति हो जाती है, हमारी एकता टूट जाती है। हम उत्तर भारत दक्षिण भारत के नाम पे बढ़ जाते हैं। सोचिए, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, एक तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है क्या। ये सुनने में तो दो अलग अलग देश लगते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पर ये दो अलग देश हैं क्या? क्या पटना और पौंडीचेरी दो अलग देशों में है? क्या बेगूसराय और बेंगलुरु दो अलग देशों में है? फिर ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया क्या है? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम उत्तर भारतीय हैं। हमारा परिचय लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम उत्तर भारतीय हैं। हमारा परिचय ये होना चाहिए कि हम भारत के उत्तर से हैं। वी आर नॉट नॉर्थ इंडियंस, वी आर इंडियंस फ्रॉम नॉर्थ। देश पहले दिशा बाद में। ये भाषा का खेल है। हम बड़े मासूम बड़े भोले भाले लोग हैं। हम अनजाने में कहते हैं हम उत्तर भारतीय, हम दक्षिण भारतीय। नहीं बोलना चाहिए नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, नहीं, इंडियन फर्स्ट इंडियन। आई एम एन इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। देश पहले दिशा बाद में, तभी बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। गर्व से कहिए मैं भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। और जितनी बार मैं भारत कहता हूं, एक बार आप जान लें कि भारत का अर्थ इंडिया नहीं है। यहां नई जनरेशन के बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, जो शायद बाद में वीडियो को देखेंगे। उनको बताना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि भारत इंडिया नहीं है। हम माउंट बैटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी के भारत में रहते हैं। और भारत सिर्फ एक संज्ञा नहीं है, एक नाउन नहीं है। भारत एक दर्शन है, भारत एक फिलॉसफी है। संस्कृत के एक से एक विद्वान यहां बैठे होंगे, मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं आप। आपको पता है कि भारत शब्द की रचना कैसे होती है? संस्कृत की भा धातु से। और भा जहां भी आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। आभा यानी उजाला, प्रभात सवेरा, वहां भी उजाला, भास्कर सूर्य, उजाला, भानु फिर से सूर्य, उजाला। तो भा जहां आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। और रत, रत यानी लगा हुआ, जुटा हुआ, संलग्न, शिक्षा रत, तपस्या रत, प्रतीक्षा रत। तो जो सदियों से, जो अनंत काल से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। बहुत बहुत छोटा कह देते हैं हम,
जब इंडिया बोलते हैं तो हमारा देश इतना बड़ा दर्शन, इतनी बड़ी फिलॉसफी, ये ऋषियों मुनियों का देश, ये बहुत छोटा हो जाता है इंडिया बोलते ही। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान में लिखा है, लेकिन हम अपनी बातचीत में, अपनी बोलचाल की भाषा में जितना भारत बोले उतना अच्छा है। कहिए कि मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। राष्ट्रगान याद आ गया आपको, और मुझे हैरानी होती है जब फिर से मैं देखता हूं कि कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि थिएटर में जब राष्ट्रगान बजे और हमें खड़े होने को कहा जाए तो ये बात गलत है, ये बात कानून के खिलाफ है, ये बात ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, हमें राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने के लिए कहना गलत है। बताइए, इस देश में ऐसे भी कोर्ट केसेस हैं। 52 सेकंड, सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान के पूरा होने में, और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे लगे रहेंगे, लेकिन 52 सेकंड देश के लिए खड़े नहीं होंगे। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े, गर्व से खड़ा होना चाहिए। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े, सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। हमारा वो सैनिक जो साल भर हमारे लिए बर्फ के थपेड़े सहता है, -52 डिग्री में हमारे लिए पहरा देता है, क्या हम उसके सम्मान में 52 सेकंड खड़े नहीं हो सकते? और क्या हम उसके आदर में आज इस सभागार में भारत माता की जयकारा नहीं लगा सकते? बोलिए मेरे साथ, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इसी देश में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मुट्ठी भर लोग हैं, सब तो नहीं है, लेकिन हैं मुट्ठी भर, कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि वंदे मातरम बोलना हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारा मजहब हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देगा। अरे मेरे भाई, जिस मिट्टी ने तुम्हारे बचपन को गोद में खिलाया है, उसको वंदन करने के लिए, उसको नमन करने के लिए तुम्हें अपने मजहब से पूछना पड़ेगा। और क्या राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? क्या देश से बड़ा कोई मजहब हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं अपने उन भाइयों से कि जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? मैं बापू सभागार में खड़ा हूं, मुझे याद आता है कि मैं उस भारत से आता हूं जहां सत्य और अहिंसा की लाठी से टकरा के कॉलोनियल तोपों का लोहा बेअसर हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां एक लौह पुरुष खंड खंड बटे हुए देश को अखंड करके अमर हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। मैं गौतम और महावीर के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। सिर्फ 5 शब्द बोले थे 1893 में शिकागो में सर्वधर्म संसद में हमारे सनातन के शिखर पुरुष आदरणीय श्री स्वामी विवेकानंद ने। सिर्फ 5 शब्द थे वो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा पश्चिमी समाज 10 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा है।
वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि जिंदगी भर तो हम कैसे संबोधन सुनते रहे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये कौन है भगवाधारी जो 7 समंदर पार से आके, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आके हमको भाई और बहन कह के संबोधित कर रहा है? हम तो इससे कुछ लगते भी नहीं। विश्व बंधुत्व का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और क्यों ना हो, स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का तो स्टेटमेंट है, बार बार कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जो एक बार हिंदुत्व की भावना समझ जाता है उसके लिए कोई पराया नहीं रह जाता। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम का वसुधैव कुटुंबकम्। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। आज मैं आपको हिंदुत्व की परिभाषा बता के जा रहा हूं, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपसे कभी कोई पूछे आप कौन हैं तो जवाब ऐसे दीजिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। और उस दिन स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ही क्यों कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कह सकते थे, सोचिए, ये भी तो कह सकते थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स क्यों? क्योंकि हम उस संस्कृति में आते हैं जहां हमेशा स्त्री को पुरुष से बढ़ के सम्मान दिया जाता है, उसका नाम पहले रखा जाता है, उसकी संज्ञा आगे रखी जाती है। हम ही तो है ना जो कहते हैं सीताराम, कभी राम सीता कहते मैंने किसी को नहीं सुना। हम ही कहते हैं राधा कृष्ण, कृष्ण राधा कहते मैंने किसी को नहीं सुना। देवी देवता, माता पिता, वो स्त्री के लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं वो है शी, राइट? शी का मतलब हमने उनको समझाया है, एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर, शी मतलब सुपीरियर ही। हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। बापू समाचार में गया सुपीरियर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे शास्त्रों से स्वामी विवेकानंद ने सीखा था। और मुझे 1893 का ही एक और किस्सा याद आता है। स्वामी जी बहुत दिनों तक किताबों से दूर नहीं रह सकते थे, तो शिकागो में एक लाइब्रेरी थी, वहां जा पहुंचे, सोचा कुछ पढ़ लिख लेते हैं, बहुत दिन हो गया कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। जब लाइब्रेरियन को पता चला कि एक भगवाधारी, एक सनातनी, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का आदमी मेरी लाइब्रेरी में आ रहा है, तो उसको एक शरारत सूझी। उसने सनातन को, भारत को, हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए कई रिलीजन्स की किताबें एक के ऊपर एक करके लगा दी। सबसे ऊपर उसने रखी बाइबल और सबसे नीचे रखी भगवत गीता। जैसे ही स्वामी जी प्रवेश करते हैं लाइब्रेरी में, वो हाथ पकड़ के ले गया, बोला स्वामी जी, आई हैव पुट दीज बुक्स इन प्रॉपर ऑर्डर, जस्ट प्लीज चेक एंड टेल मी इफ द ऑर्डर इज करेक्ट। ये क्रम सही है कि नहीं? स्वामी जी ने देखा, सबसे ऊपर बाइबल, सबसे नीचे गीता। बोले हाँ ये क्रम सही है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ऐसा ही होना चाहिए। उसने कहा शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, सबसे नीचे गीता रखी है हमने, सबसे ऊपर बाइबल। स्वामी जी बोले यही क्रम है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि गीता दुनिया की हर किताब का, दुनिया के हर रिलीजन का, दुनिया के हर मत का, हर पंथ का, हर संप्रदाय का, हर धर्म का आधार है, और आधार हमेशा नीचे ही होता है। ये तुमने बाइबल ऊपर से हटा ली ना तो नीचे किसी किताब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने गीता जरा सी खिसका दी तो सारी किताबें गिर जाएंगी, सारे धर्म गिर जाएंगे, सारे मजहब गिर जाएंगे, हो सकता है दुनिया ही गिर जाए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम गाय, गीता और गंगा को अपनी ताकत बनाकर चलते रहेंगे, तब तक भाइयों हमें हराने वाला इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज सिर्फ हम जय हिंद कहते हैं, कल पूरा विश्व कहेगा, क्योंकि हम उस भारत से आते हैं जो महान था, महान है और महान रहेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि पूरी दुनिया में शायद हम ही हैं जो देश को मां कहते हैं, और जब एक बार हम देश को मां कह देते हैं ना, तो मां से मोहब्बत, मां से प्रेम सीखना नहीं पड़ता, वो आपके डीएनए में होता है, वो आपके जेनेटिक्स में होता है, बेसिक बायोलॉजी है। देखिए
अगर देश को मां समझा जाता है तो मां के लिए एक बेटा किस हद तक जा सकता है, ये बात अगर हमने आज नहीं की तो शायद आज मेरा उद्बोधन अधूरा रह जाएगा, आपका सुनना मेरा कहना अधूरा रह जाएगा। सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गए थे। उनकी मां सपना देखती रही इसी आजादी के लिए, जो 4 दिन बाद जिसका उत्सव आप मनाने वाले हैं, इसी आजादी के लिए। सिर्फ 23 साल का गबरू जवान, बड़े हैंडसम थे सरदार भगत सिंह। मां कहती थी जल्दी से दुल्हन ले आ, जल्दी से बहू देख लूं, सेहरा पहन ले। और देखिए भगत सिंह बार बार अपनी मां से कहते कि गुलाम भारत में अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो शादी सिर्फ मृत्यु से होगी, मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का अधिकार नहीं है मुझे। 23 साल की उम्र में सेहरा पहनने की जगह कफन बांध के सर पे चले गए उस दुनिया में और अपनी मां को रोता बिलखता छोड़ गए। इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू ना रो मां, कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। तू ना रो मां, कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। डोली चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। सरदार भगत सिंह अकेले अपने दम पर, अपनी जिद से, अपनी बगावत से अंग्रेज सरकार को घुटनों पे ले आए थे। अंग्रेजों का जुल्म भगत सिंह की दिलेरी से और हमारी बगावत से हार गया था। दुनिया में जहां भी जालिमों के सर पे ताज है, कहीं हंटरों की हुकूमत तो कहीं गोलियों का राज है, लेकिन बगावत का भी अपना अलग ही मिजाज है। 200 साल हमारी बगावत ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। 200 साल। वो कहते थे जान ले लेंगे, हम कहते थे अरे प्यार से मांग ले अंग्रेजा, ऐसे ही दे देंगे। टशन, उनकी जिद झुक जाओ वरना ये कोड़े रुकेंगे नहीं, हमारा टशन कट जाएंगे भाई, झुकेंगे नहीं। जितना दम लगा के वो लाठियां बजाते उतनी ही दीवानगी से हम भारत मां का जय घोष लगाते। वो कहते बोलो लॉन्ग लिव द क्वीन, रानी की जय जयकार। हम कहते कौन सी रानी यार, हम तो बस माता रानी को जानते हैं और उन्हीं की जय बोलते हैं, बोलो सच्चे दरबार की। अरे साहिब बहादुर, हम तो क्वीन की जय बोलने से रहे, लेकिन एक बार ये बेड़ियां उतार दो, फिर तुमसे वंदे मातरम न बुलवा लिया तो हम अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए। रहेंगी याद केवल इनकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। अरे विक्टोरिया के बंदरों, ये हाथ तो खोलो, पटक के इतना मारेंगे कि भारत भूल जाओ। यही हुआ, कॉलोनियल पावर का विश्व वृक्ष क्रांति की आंच में झुलस के सूख गया। वो ब्रिटिश राज जिसका सूरज कभी ढलता नहीं था, हमारी दिलेरी के समंदर में गिर के डूब गया। और ये दिलेरी का इतिहास कुछ मिनट मेरे आपके पास और हैं। ये दिलेरी का इतिहास बहुत पुराना है हमारे यहाँ। 27 फरवरी का मैंने भी जिक्र किया आपसे। 27 फरवरी 1931 जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चारों ओर से चंद्रशेखर तिवारी आजाद को घेर लिया था। जब उनको पता चला कि वो चारों तरफ दुश्मन से घिर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, वो बड़े उदास में होंगे, घबराए होंगे, डरे होंगे? चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए, ये सोच के मुस्कुराए कि चलो अच्छा हुआ, अब निशाना नहीं लगाना पड़ेगा, जिस तरफ भी पिस्तौल घुमा देंगे 2 गोरे गिर जाएंगे। 1931 का एक और किस्सा याद आता है। लाहौर सेंट्रल जेल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अपनी बैरक में कैद थे। एक दिन 2 अंग्रेज ऑफिसर भगत सिंह से मिलने आते हैं, और ये कहानी आपको सुननी चाहिए। ये कहानी मैं चाहता हूं आपके दिलो दिमाग पे हमेशा के लिए नक्श हो जाए। 2 अंग्रेज ऑफिसर, एक का नाम रॉबर्ट, एक का नाम बार्कर, दोनों मिलने आए और भगत से कहा, भगत अंग्रेज सरकार तुम्हें क्षमादान देना चाहती है, तुम्हें माफ करना चाहती है, तुम्हारी फांसी को कैंसिल किया जाना चाहती है। सिर्फ एक शर्त है कि एक चिट्ठी लिख दो, माफी मांग लो। सिर्फ ये लिख दो कि तुम्हें अपने किए पे शर्मिंदगी है और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका, हम भूल जाएंगे कि तुमने सैंडर्स की हत्या की। सिर्फ एक माफीनामा लिख दो, सिर्फ एक चिट्ठी लिख दो। झुक जाओ भगत, झुक जाओ।
भगत कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा के रॉबर्ट और बार्कर को देखते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कह रही थी तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। लेकिन सरदार भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। जानते हैं क्या लिखा था उस चिट्ठी में? सरदार भगत सिंह ने लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए। आप में से कुछ लोगों को झटका लगेगा ये सुन के कि क्या वाकई सरदार भगत सिंह ने ये चिट्ठी लिखी थी कि मुझे फांसी ना दी जाए? जी हाँ, लिखी थी। सरदार ने लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं अपराधी नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में एक योद्धा की, एक सिपाही की, एक क्रांतिकारी की शान है। लेकिन बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की इतनी सी आरज़ू भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक। और भगत ने फांसी का फंदा देखा, फांसी का तख्ता देखा तो ये सोच के मुस्कुराए कि मुझे तो वीरगति चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, गोली नहीं तो फांसी ही सही। उस दिन भगत ने फांसी का फंदा इतनी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। भगत सिंह की याद में, भगत सिंह की शान में बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे वंदे। और हम तो वो देश है ना जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसलिए आज इस सभागार में मुझे और आपको दुखी होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है कि भगत चले गए, कि बटुकेश्वर दत्त चले गए, कि चंद्रशेखर आजाद चले गए। कोई नहीं गया कहीं। हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। गीता में लिखा हुआ है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, यानी आत्मा मरती नहीं है, वस्त्र बदलती है। तो हमारे भगत सिंह भी वस्त्र बदल बदल के बार बार इस धरती पे आते हैं, इस देश में आते हैं। मैंने सुना है आजकल फौजी की वर्दी पहन के आते हैं। तो जब भी आप किसी फौजी को, भारत के किसी सिपाही को देखें, आपको अंदाजा होना चाहिए कि इनके अंदर कोई भगत सिंह है, इनके अंदर शायद राजगुरु हो, शायद सुखदेव हो, शायद बटुकेश्वर दत्त हो और शायद चंद्रशेखर तिवारी आजाद हो। इस दुनिया में जो भी आपसे कहे आके कि देखो मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर भारत मां का सिपाही है। दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। मौत से डर नहीं लगता। बलिदान हमारी परिपाटी है, हमारी परंपरा है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। इस बिहार की बहनें चाहती हैं कि या तो भाई विजयी होके आए, जीत के आए, या तिरंगा ओढ़ के आए चलेगा, पराजित भाई नहीं लौटना चाहिए। और देखिए आप, ये जो बलिदान की परंपरा है, आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, जिन वीरों ने, जिन लड़कों ने हमें कारगिल जीत के दिया, उनकी एवरेज एज क्या थी जानते हैं? 22 से 24 साल, जिसको हम खेलने कूदने के दिन कहते हैं। इस उम्र में, 22 से 24 साल की उम्र में, इन लड़ाकों ने, इन जियालों ने हमें कारगिल जीत के दे दिया। हमें वो शेर शाह याद आता है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसकी याद में इस देश का बच्चा बच्चा आज तक दोहराता है, ये दिल मांगे मोर। जब कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन के आमने सामने थे, उधर पाकिस्तानी फौजी, इधर हमारे हिंदुस्तान के कुछ फौजी, पाकिस्तान के एक फौजी ने बोला, अरे सुनो, हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम लौट जाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने ग्रेनेड लिया, पिन खींची, उनकी ओर उछाला और बोला, ले ले, माधुरी ने भेजा है। पर खच्चे उड़ गए, चिथड़े चिथड़े उड़ गए, विद लव फ्रॉम माधुरी। उस दिन हमारे वीरों ने इतने बंकर तबाह किए कि पाकिस्तान की फौजी, पाकिस्तान की सेना गिनती भूल गई।
बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू, फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आपकी औलाद तू। अरे हमारी माए बेटे पैदा नहीं करती हैं, हमारी माए अग्निपुत्र पैदा करती हैं। मैं कई शहीदों के बलिदानियों के परिवार से जुड़ा रहा हूं, कैप्टन अनुज नायर के परिवार से, कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार से। मुझे ये लोग कहानियां सुनाते हैं अपने बच्चों की, वो बच्चे जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कहते हैं कि जब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर चढ़ना होता था और उनके पास एक फौजियों की एक किट होती है, जिस किट को लेकर वो ऊपर जाते थे, अक्सर उस किट में 6 बाई 6 इंच की एक जगह खाली रह जाती, 6 बाई 6 इंचेस, और उनसे कहा जाता कि देखो उतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पीके तुम बहुत दिन और बहुत देर जीवित नहीं रह सकते। एक 6 बाई 6 इंच की जगह में पानी की बोतल टिका लो, प्राण बच जाएंगे, जान बच जाएगी। और वो फौजी एक बार पानी की बोतल देखता है, वो 6 बाई 6 की जगह देखता है और बगल में 20 गोलियों की एक मैगजीन रखी हुई है, उसको देखता है और सोचता है इसी 6 बाई 6 की जगह में 20 गोलियों की एक मैगजीन भी तो फिट हो जाएगी। हो सकता है वहां ग्लेशियर का पानी पी के मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैंने सुना है टेलीविजन पर कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि प्राण देना, जान देना तो सिपाही का कर्तव्य है, इट्स ड्यूटी, दे आर पेड टू डाई। रियली दे आर पेड टू डाई? 25,000 की सैलरी के लिए कोई जान देता है? देखिए, 2 काम पैसों के लिए नहीं किए जाते इस दुनिया में। बाकियों के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन मैं 2 काम दावे से कह सकता हूं जो पैसे के लिए नहीं किए जाते। पैसे के लिए कोई सैनिक नहीं बनता और पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता, कोई टीचर नहीं बनता। ये दोनों काम पैशन के लिए किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सभागार में कोई शिक्षक, कोई टीचर, कोई गुरु उपस्थित है? अगर हैं तो हाथ उठाएं, हम आपके सम्मान में तालियां बजाना चाहते हैं। और इसलिए ये तालियां इसलिए हैं क्योंकि हम आज भी अपनी उस संस्कृति को नहीं भूले हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो पहला पैर हम गुरु का छूते हैं, गोविंद का बाद में छूते हैं। एक लालच होता है, हाँ ये तो मैं मानता हूं, हमारे फौजी को इतना सा लालच होता है कि जब तिरंगे में लिपट के उसका शव उसके गांव आए, उसके वतन आए, उसके शहर आए, तो इस भारत भूमि की पवित्र मिट्टी उसके बदन पर छिड़क दी जाए, इतना सा लालच होता है। जिस दिन वर्दी पहनता है उसी दिन भारत मां से कह देता है कि मुझे एक रोज हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है, सांस जब तक है जीऊं तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है। आखिरी मेरी निगाहों का नजारा है तू, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है। और कभी आपने सोचा है, कभी इस बात पे आपका दिमाग गया है, कभी विचार आया है आपको कि क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, ना यार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां झेल जाता है? इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत पहले, भारत मां का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। आज पटना के इस बापू सभागार में हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम पर शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देकर उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देकर तिरंगा नहीं उड़ सकते, लेकिन जो भी कड़कती हुई ठंड में बेघर बेलिबास मिला उसे एक कंबल जरूर उठाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो जरूर खड़े होंगे। हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पे मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे।
हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे सीने में हिंदुस्तान रहेगा। साथियों, 4 दिन बाद लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आज मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलके अपने भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने वीरों को, अपने फौजियों को 7 सुरों की सलामी दें। आपकी गड़गड़ाती हुई तालियों के बीच में मंच पर इशिता विश्वकर्मा को आवाज देना चाहता हूं। और मैं भी यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। इशिता गाएंगी और मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, शायद आपका मन पिघल जाए। मैं यहाँ बैठूं, इशिता के लिए तालियां बजा दें। हमारी प्यारी बिटिया देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रही है। ये कहती है सर आप ये मत बोला करो स्टेज से, लेकिन सच ये है कि यूएसए और कनाडा में अभी इसका टूर था, लाइन लगी लोगों की टिकट खरीदने वालों की, लोगों ने लाइन लगा के टिकट। करवा चौथ भी ऐसे ही चला गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो? बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, ये सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली। कहीं कोई झोंका बदन से न छू जाए। कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है, अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी? दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना? मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा, पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और ना सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूँ वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत माँ से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, चाहे मैं बिरहन ही क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना। पहाड़ों पर जमी बर्फ देख रहा हूं। सुना है इंसान की आंखें 10 लाख से ज्यादा रंग पहचानती हैं, हमारी आंखें तो बस सफेद ही देखती हैं और सफेद ही जानती हैं। इस बार गांव से आना हर बार से ज्यादा मुश्किल रहा। माँ और बाबूजी दोनों 70 पार कर चुके हैं। विदाई की तारीख करीब आते ही अंदेशों से भर जाता था, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो, ये सोच के डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी। बहन ने बहुत रोका पर उसका दिल तोड़ के आ गया। और मेरी 5 बरस की बेटी, वो जाग जाती तो पैरों में आंसुओं की जंजीर डाल देती, उसे सोता हुआ छोड़ के आ गया। पत्नी स्टेशन तक पहुंचाने आई थी। जाते जाते उसने कुछ कहा तो, पर मैं समझ नहीं पाया। गला इतना भरा हुआ था, आवाज इतनी भर्राई थी। ये कहानी सुन के आप मुझ पे अफसोस ना करें, अपने रिश्तों की कद्र करें। जो आपके पास है उसे संभालें, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना सबको नसीब नहीं होता।